गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट ओनली। तो आज हमने जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज है नॉर गेट की उनको देखना है कि नॉर गेट से हम कौन कौन सा लॉजिक बना सकते हैं और ये कैसे बनता है। तो आज हम नॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर गेट को हम दूसरे लॉजिक ड्रॉ करने में कैसे यूज कर सकते हैं। तो नॉर गेट का आईसी नंबर होता है 7402। नॉर गेट का आईसी नंबर है 7402 और नॉर 02 गेट में होता क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर गेट एंड नॉट गेट। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ऑर गेट और नॉट गेट का। तो पहले देखते हैं कि ये एक्चुअली दिखता कैसा है, इसका सिंबल कैसा है, तो आगे उसके बाद बढ़ते हैं। ये इसका सिंबल है। These are the inputs और ये हमारा सिंबल है नॉर गेट का। तो इसमें हम इनपुट देते हैं, इनपुट का कोई सा भी आप नाम रख सकते हो। तो मैं रख लेता हूं ए और बी, सबसे कॉमन नेम है ए बी, और आउटपुट का नाम है हमारा वाई। ओके, अब ये काम कैसे करता है वो पहले देखते हैं। तो पहले हम बनाते हैं ऑर गेट। ऑर गेट में हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए बी। ओके, ये टेबल जो है ये और का है। पहले और समझते हैं, उसके बाद नॉर पे जाते हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? जहां तो ये जीरो हो सकता है, उसी तरीके से बी भी जीरो हो सकता है। जहां ए की वैल्यू जीरो हो सकती है और साथ में बी की एक हो सकती है। जहां ए की वैल्यू एक है और बी की जीरो है। और जहां फिर हो सकता है कि हमारे पास दोनों ही वैल्यूज जो है वो वन वन हो। तो और गेट में आपके पास ऑप्शन होती है चूज करने की। तो जो भी जीरो का मतलब है ऑफ और वन का मतलब है ऑन, कि हमारे पास जीरो में मतलब है कि हमारे पास इनपुट नहीं है, वन का मतलब है कि हमारे पास इनपुट अवेलेबल है। तो अगर हमारे पास और गेट में है क्या है कि हमें चॉइस है कि इन दोनों में से अगर कोई सी भी इनपुट अवेलेबल है तो हमारी आउटपुट आएगी। सो अगर हमने आउटपुट बनानी है तो जीरो जीरो के केस में हमारी आउटपुट कोई आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास कोई सी भी इनपुट जो है वो अवेलेबल नहीं है। देन वी हैव अ 0 and 1. Now b is present as a input, input is on, so that's why output is 1. In the same case यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट है तो यहाँ पे भी आउटपुट हमारी अवेलेबल रहेगी। 1 यस, और लास्ट में हमारे पास केस है दोनों वन वन है, दोनों इनपुट्स ऑन है, तो तब भी हमारी आउटपुट आएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास कि जब भी ऑप्शन की बात हो तो हमें एक चीज लेनी है। तो कोई सी भी अगर इनपुट अवेलेबल है, चाहे दोनों भी अवेलेबल है, तो आपका आउटपुट आएगा। अब नॉट गेट क्या करता है? दिस इज द नॉट गेट। ओके, सो इफ यू अप्लाई जीरो, ये उसको वन बताएगा। अगर वन दोगे तो आप जीरो बताएगा। अगर आप जीरो इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट वन आएगी, अगर वन दे रहे हो तो जीरो आएगी। तो अगर हमारा ये नॉट है और ये और है तो नॉर क्या बनेगा? नॉर का ये टेबल बनेगा। ओके, ये आउटपुट का नॉट कर दोगे तो हमारे पास नॉर बन जाएगा। सो चेक करते हैं, जीरो जीरो के ऊपर हमारे पास जीरो आ रही है यहाँ पे और में। तो अगर हमारा नॉट की बात करें तो जीरो इनपुट पे आउटपुट क्या आती है? वन। तो ये केस हमारा सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट केस है जीरो और वन। नॉर और की आउटपुट है वन और उसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, उसका ऑपोजिट या कॉम्प्लीमेंट, वो आ जाएगा जीरो। ये यहाँ पे कि हमारे पास अगर इनपुट वन है तो आउटपुट क्या आएगी? जीरो। तो ये भी हमारा जो वैल्यू है वो सही है टेबल में। तो नेक्स्ट है हमारे पास वन जीरो, उस केस में हमारी आउटपुट है वन, तो वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जीरो। और लास्ट वी हैव वन वन, आउटपुट इज
1, बट नॉट है तो 1 का क्या हो जाएगा 0। 0। सो दिस इज और गेट, दिस इज नॉट गेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया नॉर गेट। ओके, ये सिंबल जो है ये नॉर का है। अगर और की बात करोगे तो और में सिंबल ऐसा होता है, बबल नहीं लगना आगे। ये और का सिंबल है, ये नॉर का सिंबल है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है बबल का। तो नॉट गेट को हम बबल के साथ बनाते हैं। तो ये मेरे पास नॉट गेट है, तो अगर आप बबल लगा दोगे इसके आगे तो ये बन जाएगा नॉर। ओके, तो अब हमने क्या बनाना है, नॉर गेट के साथ हमने बनाना है नॉट गेट का लॉजिक। तो नॉट गेट हमारे पास, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल ये है, और जो हमारे पास नॉर गेट का टेबल है वो ये है। सिंबल हमारे पास था ये वाला, ये नॉर गेट का सिंबल है। अगर हम नॉट की बात करें तो नॉट में हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल इनपुट होती है। ओके, लेकिन नॉर गेट में हमेशा दो इनपुट्स रहती हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो हमें नॉट बनाने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और एक ही इनपुट प्रोवाइड करेंगे। जैसा इस केट में आप देख रहे हो, तो हमने क्या किया, दोनों को जो है दोनों को कनेक्ट कर दिया और एक ही इनपुट के साथ कनेक्ट किया। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो कंप्लीमेंट के रूप में आएगी। अगर ए की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए 1। ओके, तो यहां भी 0 होगा और यहां भी 0 होगा। तो अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो हमारे पास दोनों जगह 0 है, तो आउटपुट क्या आती है 1। तो ये वाला हमारा जो है वो हमारा लॉजिक बन रहा है। अब हम बात करें ए की वैल्यू 1 की। इफ इट इज ए इज 1 तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। इन दैट केस आउटपुट विल बी 0। तो हमारे पास जब भी दो 1 होते हैं तो आउटपुट क्या आती है 0। तो दिस वे वी विल मेक अ लॉजिक ऑफ नॉट फंक्शन विद नॉर गेट। तो हमने नॉर गेट के साथ नॉट गेट बना लिया और ये काम नॉट की तरह कर रहा है, अगर हम इन दोनों इनपुट्स को कनेक्ट कर दे तो। ओके, तो ये हमारा हो गया नॉर गेट टू नॉट गेट। और नेक्स्ट हमने बनाना है नॉर गेट से और गेट। तो नॉर गेट और और गेट में क्या डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट का। नॉर प्रोड्यूसेस अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास नॉर गेट है, अगर हम इसके आगे नॉट गेट लगा दें तो हमारा और का आउटपुट आ जाएगा। तो चेक करते हैं, नॉर के आगे अगर हमारा नॉट गेट लगा हो तो आउटपुट क्या आएगा, और का बनता है कि नहीं बनता। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी 1। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0। तो ये हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट वी हैव 0 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, आउटपुट विल बी 0। आपको ये टेबल देखना है और इसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट लेनी है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन है 0 और 1 का, और आउटपुट आ रही है यहाँ तक 0 आएगी। और ये नॉट गेट है आगे, तो नॉट गेट करेगा इस 0 को 1 कर देगा, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होगी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 0, आउटपुट आती है 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, आउटपुट इज 0, बट नॉट विल मेक इट इनटू 1। तो थर्ड कॉम्बिनेशन भी ट्रू है। फोर्थ में चलते हैं, तो हमारे पास 1 1 इनपुट्स है और नॉर की आउटपुट क्या आती है 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1। तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। तो ये हमारा हो गया नॉर गेट से और गेट कैसे बनाया जाए। तो सिंपली हमने क्या किया है कि जो हमने नॉट गेट ऊपर बनाया था उसको इसके आगे लगा दिया। ये नॉर गेट था,
इसके आगे हमारा जो नॉट गेट का फंक्शन है उसको हमने लगा दिया। ये हमारा है NOR नॉर गेट, और ये हमारा है नॉट। तो 2 बार अगर आप नॉट गेट लगाते हो तो वो कैंसिल आउट करता है। कैसे? ये आपका मान लो कि नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है। सो 2 नॉट गेट के बाद आउटपुट क्या आती है? अगर यहाँ पे 0 देते हैं तो ये हम उसे 1 कर देगा, इसी 1 को ये वाला 0 कर देगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन भी लेते हैं तो आउटपुट इनपुट इज 1, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1। तो हमने देखा कि जो हमने इनपुट पे दिया वही आउटपुट पे आया आफ्टर 2 नॉट गेट्स। अगर 2 बैक टू बैक नॉट गेट लगे हैं तो हमारी आउटपुट सेम आती है। तो हमने नॉर गेट को और गेट में कन्वर्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉर गेट से हमने क्या बनाना है? एंड गेट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये नॉर गेट का टेबल है और ये एंड का टेबल है। तो हमने डी मॉर्गन थ्योरम यूज किया है जिसमें हमने 2 नॉट गेट लिए हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट जब नॉर गेट को देते हैं तो हमें एंड का आउटपुट आता है। तो देन वी हैव अ एक्सनॉर गेट। नॉर गेट से एक्सनॉर कैसे बनेगा? सिंपली यू विल प्रोवाइड इनपुट शेयर एंड गेट आउटपुट शेयर। हमने यहाँ पे इनपुट दी, उसके बाद हमारी जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ गई। तो एक इनपुट हमारी ए की जो है सेम वैल्यू यहाँ पे जाएगी, दूसरी यहाँ पे जाएगी, और जो इन दोनों गेट्स के पास इनपुट है वो ए के कॉम्बिनेशन इस आउटपुट से भी आएगा, और हम फाइनली वी गेट द एक्सनॉर आउटपुट एट दिस टर्मिनल। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सनॉर टू नैंड गेट। एक्सनॉर से हम नैंड गेट कैसे बना सकते हैं? एंड गेट और नैंड गेट में क्या फर्क है? यहां तक हमारा जो, अगर हम देखें डायग्राम में ऊपर, तो यहां तक हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो एंड गेट का है। तो इसके आगे हमने एक नॉट गेट लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? एंड प्लस नॉट, तो नैंड बन गया। ये हमारा एंड था, ये नॉट है। एंड और नॉट क्या बनाते हैं? नैंड। तो ये हमारे पास नॉट नैंड गेट का टेबल है। तो इससे में हम जब इनपुट देंगे तो हमारी आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। आगे करते हैं कि एक्सॉर गेट कैसे बनेगा नैंड से, सॉरी नॉर गेट से हम एक्सॉर कैसे बना सकते हैं। तो ये वाला लॉजिक फंक्शन जो है ये हमें एक्सॉर के आउटपुट देता है। तो ये सिंपल है कि जो हमने ऊपर एक्सॉर से बनाया है उसके आगे हमने एक नॉट लगा दिया तो हमारे पास एक्सॉर आ गया। ये यहाँ तक हमारा एक्सनॉर था, और इसके आगे हमने एक नॉट लगा दिया तो हमारे पास एक्सॉर की आउटपुट आ गई। और ये प्रोसीजर है, और अभी हम देखेंगे, सिमुलेट करके देखेंगे कि कैसे ये परफॉर्म हम इसको कर सकते हैं। उसके लिए हम मल्टी सिम का यूज करेंगे। ओके, तो ये हम मल्टी सिम से करके देखेंगे कि कैसे ये लॉजिक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।